सब्सक्राइब कीजिए सार्थक एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं राहुल सर, आज हम लोग 12th फिजिक्स में बच्चा बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन न्यू चैप्टर के साथ। हाँ, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अभी से स्टार्टिंग वीडियो देखिए, ठीक है। अगर सीधा दिमाग में नहीं घुसेगा तो वीडियो मेरा डिसलाइक करके जाइएगा। बात समझ में आए? देखिए, कंटेंट आपको समझ लीजिए, सबसे सुपरस्टार में कंटेंट आपको दूंगा, इतना जान लीजिए। आइए फिर बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन में। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? पहला सवाल ये उठना चाहिए, ध्यान से बच्चा बात सुनिए। जब प्रकाश की किरण, थोड़ा लिख रहा हूं तो समझा रहा हूं, टेंशन मत लो। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात को ध्यान से यहीं पर समझ लेना। हमने क्या समझाया? देखिए, बिल्कुल ध्यान से बात समझिए। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अपने रास्ते से हट जाती है, अपने पथ से हट जाती है। इसी घटना को बोलो हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में अगला जो सवाल उठा है, सवाल आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि प्रकाश का अपवर्तन काहे लिए होता है, ठीक है। इसका क्या कारण है कि प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है? बात समझिएगा बिल्कुल ध्यान से हमारी। हमने बोला कि दिमाग में सवाल यही उठा, क्या कारण है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे में प्रवेश करती तो अपने रास्ते से हट क्यों जाती? इसी सवाल का जवाब जानिए। प्रकाश अपवर्तन का कारण, रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान से बच्चा बात समझिए हमारी। हमने क्या बोला कि आपको अगले चैप्टर में मैंने सिखाया था, क्या सिखाया? कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, इसीलिए प्रकाश का क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है। तो यहीं पर लिखेंगे, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, इसीलिए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? हमने क्या बोला? अपवर्तन का क्या कारण है? प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, इसीलिए प्रकाश का बोलो क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है। बात इतनी समझ में आई? चलिए, पॉइंट में बच्चा कुछ बात सीखेंगे। पॉइंट में आपको सिखाना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा। कॉपी सब कुछ लेकर बैठिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए, तैयार करिए, ठीक है। पॉइंट में हम लोग क्या सीखेंगे? ध्यान से बच्चा बात को समझना। 2 पॉइंट में बात करेंगे। 2 पॉइंट से पहले आपको कहानी समझाना चाहता हूं, ठीक है। यहां पर कोई एक लड़का है, ठीक, और यहां पर एक कोई लड़की है। अब इनकी आपस में बातचीत चल रही, इनको शादी करवाना है। अभी शादी हुई नहीं है, खुश मत हो, नहीं मतलब टेंशन मत लो, इन लोग की शादी अभी हुई नहीं है। अब बता, लड़की कहाँ है? अपने घर पे है, और लड़का कहाँ बेचारा? अपने घर पर है। एक बात तुम हमको ये बता दो, अगर लड़की मैं बोलूं अभी अपने घर पे है, चाहे जैसे घूमे डाले, चाहे जहां जाए, कोई टेंशन, कोई रोक टोक कुछ नहीं, एक पैसा का नहीं रोक टोक होगी। लेकिन यही लड़की जब शादी हो जाएगी, जब ये इसके लड़के के घर आएगी, तो सब कुछ का प्रतिबंध होगा कि नहीं होगा? क्या बाजार में जिससे पहले घूम लेती थी घूम पाएगी? नहीं जा पाएगी बेचारी, बिल्कुल नहीं जा पाएगी। कहने का मतलब ये हुआ, लड़की का जो घर है, बताइए कैसा माध्यम हो गया? सघन माध्यम हुआ कि नहीं हुआ? सॉरी, गलत बोल दिया, विरल माध्यम हो गया बच्चा। लड़की का घर बताओ कौन सा माध्यम हो गया? विरल माध्यम हो गया। जब ये लड़की लड़के के घर आएगी तो बताओ कौन सा माध्यम हो जाएगा? सघन माध्यम। इसी बात को कहानी थोड़ी सी समझते रहिए, हम आपको पॉइंट समझा देता हूं। अब मान लीजिए यहां पर ऊपर हमारा बोलो कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है, और नीचे हमारा बोलो कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। बात समझ में आई कि नहीं? मान लीजिए यहां से देखिए,
यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, कहां से, विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करेगी, तो यहीं पर हम डाल देते हैं अभिलंब। ये बात को ध्यान समझते रहिएगा, इसका नाम नॉर्मल अभिलंब है। अब हमको ये पता करना है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में आएगी, अभिलंब के पास आती है कि अभिलंब से दूर जाती है। पूरी जिंदगी भर आप कभी भूलोगे नहीं, बस कहानी याद रखो, ठीक है। ये जो अभिलंब हमारा है ये लड़का है, बात समझिएगा। ये क्या है भैया, लड़का है। अब बताओ लड़की कहां से आ रही है, विरल माध्यम। विरल माध्यम लड़की का घर है, बात समझ में आई। जब लड़की अपने घर से आएगी, कहने का मतलब यहां से अपने घर से निकल रही है, अब दूसरे बॉर्डर पे जा रही प्रवेश करने, तो बताओ ये तो लड़का है, उसका पति है, तो बताओ झुकेगी कहां, अपने हस्बैंड की ओर जाएगी, किधर भाग के जाएगी, बोलो कहां जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं। कहने का मतलब प्रकाश की किरण, इसमें क्या सीखा हम लोगों ने, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब की ओर, बोलो क्या हो जाती है, झुक जाती है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई हमारी, डाउट क्लियर हुआ। लड़की विरल में थी, अपने घर में थी, ससुराल में आ गई, ठीक है, हस्बैंड की तरफ क्या हो गई, झुक गई। तुमको ये नहीं बताना है एग्जाम में, नहीं इसको बताओ झुक गई, ये गया हो गया, मास्टर फरगोस मारेगा तुमको, समझ में आया। तुमको ये बताना है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर, बोलो क्या हो जाती है, झुक जाती है। लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। आइए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। चलिए पॉइंट में समझिए ध्यान से। अब हमने ये बताया आपसे, अब ऊपर वाला बोलो कैसा माध्यम हो गया, सघन हो गया, और नीचे वाला भैया क्या हो गया, विरल हो गया। अब प्रकाश की किरण बोलो कहां से आ रही है, सघन से आ रही। ध्यान से बात समझिएगा, कहां से आ रही है, सघन से आ रही। अभिलंब समझ गए होगे। अब कहानी पे चले जाओ। अब बताओ, अब लड़की कहां जाना चाह रही है, अपने ससुराल से अपने घर जाना चाह रही है, तो बताओ अपने पति से दूर होगी कि पास में रहेगी, भैया दूर होगी, मतलब अभिलंब से कहां भाग जाएगी, दूर चली जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से कहां जाएगी, दूर जाएगी। यदि मैं कोण मानता हूं, ये मानता हूं आई हमारा है, और इसको हम लोग मान लेते हैं भैया क्या है, आर है। अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान देखिएगा, ये जो प्रकाश की किरण आ रही, जो इसकी जो चाल है, यदि वह v1 है और ये वाली चाल हमारी बोलो क्या है, v2 है। तो एक बात हमको बताइए कि i का मान और r का मान, ध्यान से बात समझिएगा। देखिएगा क्वेश्चन कैसे पुटअप किया जाता है, यहाँ से जान लीजिए i बड़ा है कि r बड़ा है। r आज बड़ा है और i क्या है, छोटा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब बताओ यहाँ पर v1 की चाल ज्यादा होगी कि v2 की चाल ज्यादा होगी। प्रकाश की किरण विरल माध्यम में ज्यादा तेज चलेगी और सघन में कम तेज चलेगी, तो मतलब आज v2 ज्यादा है किससे, v1 से। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन में सिखाना चाहता हूँ, आपको बताना ये चाह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अपवर्तन के संबंध में, ठीक है, अपवर्तन के संबंध में, अपवर्तन के संबंध में यदि I बड़ा है, ओ सॉरी R बड़ा है किससे, I से, तो प्रकाश की किरण, तो प्रकाश की किरण बताओ सघन से विरल में जा रही है, कहां कहां, सघन से कहां जा रही है, विरल में जा रही है। बात को ध्यान समझिएगा कि विरल से सघन में जा रही है। या देखो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, दोनों बोल रहा है, कहने मतलब पहला और दूसरा, और चौथा जो ऑप्शन है वो कह रहा नन, इसमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए, यदि हमारी वैल्यू I से R का मान बड़ा है तो प्रकाश की किरण बताइए सघन से विरल में जा रही कि विरल से सघन में जा रही कि दोनों में जा रही कि इसमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन मारोगे, सघन से कहां, विरल में जा रही है। तब ही हमेशा R का मान बड़ा होगा और I का मान क्या होगा, छोटा होगा। समझ में बात आई। अब देखिए थोड़ा पहले वाले का हमने नहीं सिखाया था, उसको भी थोड़ा सीख लीजिए। यहाँ विरल था, यहाँ सघन था, यहाँ प्रकाश की किरण, देखिएगा जी, ये हमारा मान लीजिए ये प्रकाश किरण आई, ये अभिलंब है, डॉट डॉट रहेगा, ठीक। अब ये अभिलंब की ओर झुक गई, ये हमारा क्या हो गया, R हो गया। ये इसकी v1, इसकी क्या v2। अब बताइए I का मान बड़ा होगा, R का मान क्या होगा, छोटा। दिख रहा है v1 की चाल ज्यादा होगी और v2 की क्या होगी भैया,
कम होगी। काहे लिए कम होगी? क्योंकि ये सघन में है और ये हमारा क्या है, V1 किस में है, विरल में है। बात समझ में आई? नोट करिए इतना। अब बार बार प्रश्न उठना होगा कि माध्यम क्या है गुरुजी, माध्यम माध्यम चिल्ला रहे हो, तो थोड़ा सा माध्यम बता देता हूँ। ध्यान से देखते रहिए, वीडियोस अगर समझ में आता हो, ठीक है। पूरी फिजिक्स बहुत आसान है, अपवर्तन तो बिल्कुल आसान है। यदि वीडियो आपको समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। इसको करना ना भूला करिए आप लोग, हम इतना मेहनत से आपको पढ़ाते हैं, आप भी थोड़ा सा, आपको क्या करना है, थोड़ा टच करना है अंगूठे से, कुछ नहीं करना है। देखिएगा माध्यम क्या होता है, माध्यम दो, ये हमारा भैया क्या, विरल, और दूसरा क्या होता है, सघन होता है। विरल का मतलब ये होता है इसमें कण दूर दूर होते हैं। बोलो कण कहाँ होंगे, दूर दूर होंगे। और सघन में बोलो क्या होगा, कण कहाँ होंगे, पास पास होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट रहेगा? अगले पॉइंट में एक बात सीखते हैं। अपवर्तन की घटना तो घटा दिया तुमने, अपवर्तन की घटना में क्या बदल गया और क्या नहीं बदला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। तो अपवर्तन की घटना में, अपवर्तन की घटना में बदल जाता है। बताओ क्या क्या बदल जाता है, समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले चाल बदलेगी। बोलो क्या बदलेगी? लड़की कहां से आ रही थी, मायके से, अपने घर से ससुराल में आ रही थी, वहां तेज तेज का यूं तेज तेज घूमेगी, क्या चाल बदल गई? जब किसी चीज की चाल बदलती है तो बोलो उसका तरंग दैर्घ्य भी बदलेगा। बोलो क्या बदलेगा? उसका तरंग दैर्घ्य भी बदलता, तरंग दैर्घ्य बदलेगी तो उसकी तीव्रता भी बदलेगी, तीव्रता के साथ साथ ऊर्जा भी बदलेगी। जिस ऊर्जा में वहां घूम रही थी का यहाँ भी उसी ऊर्जा में घूमेगी, ऊर्जा भी चेंज हो गई, ठीक है। और चाल बदल गई, तरंग दैर्घ्य, तीव्रता, ऊर्जा, और क्या बदलती है, कला भी क्या हो जाती है, बदल जाएगी। और भैया क्या बदलेगा? आयाम भी बदल जाएगा। ये इतनी चीजें हमारी क्या होगी, बदल जाएंगी। याद करने का जुगाड़ इसको देखो कैसे बताते हैं। देखो देखो एक ही गाना आया था, बस याद कर लो बस। देखो देखो हम पढ़ेंगे नहीं, आप पढ़ के सुनाना, ठीक है। देखिए गाना कुछ याद आया आप लोग को? गाना याद आया हो तो समझ लीजिए। चाचा का मतलब क्या लिखा मैंने, चाल लिखा। ता का मतलब क्या लिखा, तरंग दैर्घ्य। बात समझिएगा, तरंग दैर्घ्य। आगन का मतलब आयाम। ये ता का मतलब तीव्रता। ये क्या भैया, उल्लू, उल्लू का मतलब ऊर्जा, और का मतलब कला। नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं हम आप लोग से। आगे हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। अपवर्तन की घटना में इतनी चीज तो बदल गई, सवाल बनता है क्या नहीं बदलेगा। यही बहुत खास चीज है बच्चा आपके लिए, तो आपको बताना चाहते हैं क्या नहीं बदलेगा। ध्यान से देखिएगा, अपवर्तन की घटना में नहीं बदलता, अपवर्तन की घटना में नहीं बदलता। बात को ध्यान से समझिए, अपवर्तन की घटना में नहीं बदलता। पहली बात तो आवृत्ति, क्या बोलो बोलो, आवृत्ति। दूसरा का क्या, रंग। अब कहोगे मास्टर जी समझाओ थोड़ा, आवृत्ति काहे नहीं बदलती है? तो आवृत्ति में तुमको दिमाग में डालता हूँ। कैसे डालता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सूत्र पढ़ोगे V बराबर एन लेमडा, बोलो पढ़े हो कि नहीं यार? तो अगर तो बोलो यहाँ पर एन हमारी आवृत्ति, एन बराबर V अपान क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। ध्यान से कहानी के माध्यम से बात समझिए, ठीक है। मैं बच्चा जॉब कर रहा था, जॉब में 30,000 रुपये कमा रहा था। बात को ध्यान समझना, जॉब में कितना कमा रहा था, 30,000 रुपया मैं कमा रहा था। और मेरे अकाउंट में जाकर सीधा सीधा कुछ नहीं बताता था, 5,000 रुपया क्या करता था, अकाउंट में जाकर डाल देता था। अब 5,000 रुपया अपने मम्मी पापा को दे देता था, ठीक है। मॉम डैड को 5,000 रुपया दे देता था, 10,000 खर्चा हो गया। और ठीक है, अपनी वाइफ को सीधा सीधा 10,000 रुपया दे देता था, हमके जाओ खाओ पियो ऐश करो उड़ो, ठीक है, जिंदगी है खूब मजा करो। 10 कितना हो गया, 20,000, ठीक है। अब 5,000 रुपया खाना पीना पे खर्चा करता था, कितना हो गया, तो 10 20 5 25 बचा 5,000 रुपया। बात समझिएगा, अपने खर्च पे, ठीक है। इतना 30,000 रुपया मेरा खर्चा हो जाता था। लेकिन आज नौकरी चली गई, ठीक है। अब मेरे पास नौकरी नहीं है, नौकरी खत्म हो गई। अब मैं कमाता हूँ महीने में 10,000 रुपये। बात को समझिएगा, कितना कमाता हूँ, 10,000 रुपया कमाता हूँ। और सीधा सीधा बताया किसी को नहीं, अकाउंट में चला गया, अकाउंट में कितना डाल दिया, 5,000 रुपया भैया अकाउंट में डाल दिया। 5,000 रुपया जब मैंने अकाउंट में डाल दिया, बचा मेरे 5,000 रुपया, ठीक है। 5,000 रुपया बचा। अब 5,000 रुपया में सबको देना है। किसको देना है, मम्मी को भी देना है, मम्मी पापा को भी देना है, वाइफ को भी देना है, अपना भी खर्च लेना है। बात को समझिएगा। पहले मम्मी 1,000 को मैंने कहा इनको पैसा दे दो भैया, पहले 2,000 रुपया इनको दे दिया। अब बीबी को दे दिया 1,000 रुपया। बोलो बात समझ में आई, 1,000 रुपया दे दिया। अब बताओ यहाँ 10,000 रुपया लेती थी, यहाँ कितना ले लिया, 1,000 रुपया। अब बताओ
जो लक्स आता था, डब साबुन आता था, बताओ अब घड़ी में काम चलाना पड़ेगा कि नहीं, मेला में चलाना पड़ेगा, क्योंकि पैसा कम हो गया यार, ठीक है, और अपना खर्च 2000 रुपया निकाल लिया। एक बात यहाँ पर समझिए, अब मैं कहानी आपको समझ गए होगे तो कॉन्सेप्ट सीधा लेकर जाता हूँ। जिस अनुपात में प्रकाश की चाल बढ़ती है उसी अनुपात में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भी बढ़ता है। बात समझ में आई कि नहीं? जिस अनुपात में प्रकाश की चाल बढ़ेगी उसी अनुपात में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा। अगर यार ये 5 गुना तो ये भी 5 गुना, कट की आवृत्ति का मान 1 आया। हमेशा आवृत्ति नियत रहेगी, कभी बदलती नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आवृत्ति बदल जाएगी, लेकिन यहाँ बदल नहीं रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जिस अनुपात में मेरी कमाई थी उसी अनुपात में मेरा खर्चा था, लेकिन मेरे बचाने का पैटर्न हमेशा एक था। मैंने अकाउंट में 5000 डाले तो डाले, बताओ मेरी आवृत्ति बदली, मेरा बचाने जो मैं पैसा बचा रहा हूं मैंने उसको बदलने नहीं देता, वही मेरी आवृत्ति है। बात समझ में आई कि नहीं? तो जिस अनुपात में प्रकाश की चाल बदलेगी उसी अनुपात में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भी बदलता है। इसीलिए आवृत्ति का मान सदैव क्या होता है? नियत होता है। डाउट खत्म हुआ? आवृत्ति नहीं बदली। अब बताओ, रंग बदल जाएगा, भाभी जी वहां गोरी थी, यहाँ के काली हो जाएंगी क्या घर पे? हाँ बोलो बोलो, ऐसा होगा? कभी नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है आवृत्ति, ना तो आवृत्ति बदलेगी और ना ही क्या बदलेगा? रंग बदलेगा। नोट करिए इतना इसको। आइए पढ़ते हैं हम लोग अपवर्तनांक। इसको इंग्लिश से बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात को ध्यान से समझना बच्चा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अपवर्तनांक यह बताता है, पहले लिख देते हैं तब समझाते हैं। अपवर्तनांक यह बताता है कि कोई माध्यम किसी के सापेक्ष कितना गुना सघन है, कितना गुना सघन है। ये तो सिंपल वाली बात हुई। अब आपकी किताबी परिभाषा जान लीजिए। अपवर्तनांक यह व्यक्त करता है दोनों माध्यमों की प्रकाश की चालों का अनुपात। बात को ध्यान से समझिए। अपवर्तनांक क्या व्यक्त करेगा? अपवर्तनांक को हम लोग सीधा सीधा मतलब समझेंगे। क्या क्या जानेंगे? ध्यान से सुनिएगा। अपवर्तनांक बच्चे ये होता है कि जो हमारा अपवर्तनांक है, दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों का क्या होता है? अनुपात होता है। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे क्या होगा? दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अपवर्तनांक बोलेंगे। अच्छा, जिसे मान लीजिए यहाँ पर एक भारी आदमी दिख रहा है। भारी आदमी मैं नहीं हो सकता, कोई और हो सकता। आप समझ सकते हो कौन होगा, समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं हूं। बताओ ये भाई साहब हमसे कितना ज्यादा है, यही बता दो। यही अपवर्तनांक है। समझ पाए कि सोच पाए? ये आदमी कितना मोटा है यार, हमसे कितना मोटा है, इसी बात को तुम बता दो। यही क्या कहलाएगा? अपवर्तनांक कहलाएगा। समझ में आया? अपवर्तनांक कुछ नहीं, अपवर्तनांक यह व्यक्त करता है कि कोई माध्यम किसी माध्यम के सापेक्ष कितना गुना क्या है? सघन। जैसे हवा है, पानी है, तो हवा से पानी कितना भारी है, यही बात बताओ ना। इसी को क्या बोलेंगे? अपवर्तनांक बोलेंगे। ध्यान से बात समझिएगा, छोटी छोटी बात जानिए। अपवर्तनांक में अपवर्तनांक को n से लिखते हैं। बोलो किससे लिखते हैं? n से लिखते हैं। समझ बात आई? अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। सवाल फिर दिल में उठा, काहे नहीं होता यार? अरे यार, अब अनुपात है। अनुपात जब होता है, अनुपात रहेगा तो कोई मात्रक होगा का? जो ऊपर वही नीचे कट जाएगा, इसीलिए कोई मात्रक नहीं होता है। नोट करिए। तो थोड़ा और पॉइंट आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए थोड़ा काम की बात क्या है, पॉइंट में सीखेंगे। बहुत छोटी सी बात है लेकिन आपको लगेगी बहुत भारी। ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो अगर तुमको हवा कहीं दिख गया, सिखाने वाला पूरे चैप्टर का सार बस 1 सेकंड में सिखा दूंगा। हवा को किससे? एयर। समझ में आया? किससे लिखेंगे? ए से। ए भैया पानी है, पानी से जानते हो, पानी को अंग्रेजी वाटर होती है। वाटर को किससे लिखें? W से। कांच जानते हो? ग्लास। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ग्लास। ग्लास को किससे लिखेंगे? आइए क्यों बता देते हैं। हीरा देखे हो? पता नहीं। डायमंड, DIAM। डायमंड को किससे लिखेंगे? D से लिखेंगे। जान जाइएगा आज के बाद जहां ये चीजें रहें। थोड़ा नोट करके सिखाने का प्रयास करता हूं, जान लीजिएगा। ये हमारा क्या है? बता चुका हूं भाई साहब, अपवर्तनांक है। ये क्या है? अपवर्तनांक। अगर मैं यहाँ 2 लिख दिया, कितने खतरनाक बच्चे होंगे, 2 यहाँ लिखेंगे।
गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं, इसके पैर के पास लिखो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब दूसरे माध्यम का अपूर्णांक। बात समझ पाए, दूसरे माध्यम का क्या बच्चा, अपवर्तनांक। समझ में आया। अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूं तो क्या हो जाएगा, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष। अगर मैं यहाँ पर n3 लिख दूं, इसका मतलब क्या सीखा तुमने, तीसरे माध्यम का अपूर्णांक। समझ में आया, तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूं 2 लिख देता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, दूसरे माध्यम के सापेक्ष। बात समझ में आया, दूसरे माध्यम के सापेक्ष। अब देखिए कुछ बात बताना चाहता हूं, ध्यान से बात समझिएगा, इसको समझ गए होगे तो पॉइंट में जान लीजिएगा। मैं लिख रहा हूं ANG लिख रहा हूं, ANW लिख रहा हूं, ANG लिख रहा हूं, AND, ठीक है। इसका मतलब सीख गए होगे, क्या पढ़ेंगे, पढ़ के बता देता हूं। W है पानी का अपूर्णांक, किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष। यहाँ पर G है ग्लास, कांच का अपूर्णांक, किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष। D लिखा डायमंड, ये भैया क्या है, हीरे का अपूर्णांक, किसके सापेक्ष है, हवा के सापेक्ष। तो ANW जो है इसका मान होता है 4/3, इसका 3/2, ये 12 कितना होता है, 5 होता है। आइए याद करवा दें, पूरी जिंदगी में भूल जाओगे तो पैसा मत जमा करना, पहले जमा तो करो यार। देखो क्या लिखा, ANW ANG और AND लिखा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n, यहाँ भैया A है, A है, A है, लगा दो। आइए लड़की का नाम बताता हूँ, वर्षा। लड़की का नाम क्या है, वर्षा। गई कहाँ गई, डांस करने। याद हुआ कि नहीं याद हुआ, वर्षा गई डांस करने, लिख के बता देना। और लड़की कितने बजे के बीच में गई है, 4 बजे से 3 बजे के बीच में घर से गायब है। बात समझ में आया, 4 बटे कितना होगा, 3 होगा। इसमें से एक घटा दो, 4 में से 1 घटाओ 3, और 3 में से 1 घटाओ 2। बता दो सर का मान आया कि नहीं आया। अंश का गुणा करो, 4 तिहाई 12, और हर को जोड़ दो 5। बोलो याद हुआ कि नहीं याद हुआ। ऐसे याद करते हैं, इसी को बोलते हैं जुआ टेक्नोलॉजी। यदि वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, और कमेंट करना भैया ना भूला करिए। बात समझ में। जो आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आपको पढ़ा रहा हूँ, हमारे ठीक है चैनल के मालिक दारा सर का बहुत बड़ा सहयोग है इसमें से। और सब दारा सर इतने अच्छे आदमी, हम कभी आपसे भैया मिलवाएंगे, ठीक है। बहुत एक नेक दिल इंसान, इतना मेहनत करते हैं, समझ लीजिए कि 12-12 घंटे कंटिन्यू वीडियो को एडिट करना कोई आसान काम नहीं। हमने यहाँ 15 मिनट में लेक्चर मार के चला गया, लेकिन अगला आदमी बंदा कैसे काम करता है, सिर्फ काहे लिए कि ये काम किया जाता है, आपके पढ़ाई के लिए, आपका नुकसान ना हो। बात समझ में आई भैया। अगर अगला आदमी इतना आपके लिए परेशान होता है तो आपका भी फर्ज बनता है कि थोड़ा सा परेशान हो। बात समझ में आई कि नहीं। क्या करना है, 10-10 साथियों को जोड़ दीजिए, हमारा भी हौसला बढ़ेगा, आपका तो हम बढ़ा ही रहे हैं। बात समझ में आई। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो जिंदगी में एक बात याद रखिए, जो आपको बोले हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, वास्तव में आपका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आई। और माँ बाप की इतनी आपसे उम्मीद है, कुछ पूछो ही नहीं। बात समझ में। उनको आप वो इतना सपना लगा के देखें, उनको तो IAS आपको बनाना चाहते हैं, PCS बनाना चाहते हैं। आप 8 घंटा सो के बनोगे क्या, हाँ 12 घंटा 24 घंटा सो के बनोगे क्या। मेहनत करके कुछ काम हासिल होता है। बात समझ में आई ना। तो जुनून के साथ मेहनत करिए। अगर पढ़ने का मन आपका ना करे तो अपने बाप की फटी बनियान देख लेना और चप्पल देख लेना, मम्मी की औकात याद आ जाएगी। समझ में आया। बात समझ रहे हैं ना हमारी। ये दिल और दिमाग में बैठा लीजिए, पढ़ा कैसा जाता है, थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करिए। बात समझ। जिस दिन आप डिमोटिवेट हो गए, पूरी जिंदगी में नहीं पढ़ सकते, भरोसा रखिए, पूरी फिजिक्स पढ़ा के जाऊंगा एग्जाम तक। थैंक यू।